आज दुनिया देख रही है। दुनिया देखने का जो इकलौता कारण और वजह, तो आप लोग जिस भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हो, जिस भारी संख्या में आप लोगों ने अपने धन का उपयोग इस समारोह में किया, इसलिए आज पूरे देश की नजर इस प्रांगण के ऊपर। ज्यादातर लोगों की, सभी की सकारात्मक तौर के ऊपर ये जिज्ञासा, ये चौधरी हल्लाल जाट कौन शख्सियत है जिसके कारण आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर सभी लोग आए। नहीं तो कोई राजनीतिक पक्ष, नहीं गोत्रा, नहीं कोई महिला, नहीं कोई पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, कोई बीमार भी है, वो भी नली डालकर इस समारोह के अंदर आया है। ये दुनिया आज ये पूछ रही है कि हल्लाल जाट है। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, कुछ लोगों को जिनके सोच, जिनकी विचारधारा इस प्रगति जागृति को जो अलग, जो मसाल हल्लाल जाट के हाथ में है, उससे तकलीफ हुई। और वो लोग चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं। आज हम लोगों के पास कलम की ताकत है। आज वर्तमान का इतिहास लिखने के लिए रामलाल ढोकिया जी ने हमको सक्षम कर दिया। जो हकीकत है, आज हकीकत हमारी कलम से हम लोग लिख चुके हैं। आज उसके ऊपर आप विवाद कर रहे हो, हल्लाल जाट के नाम पर आप विवाद कर रहे हो। दुनिया आज अच्छी तरह से जान चुकी है कि हल्लाल जाट थे, उनकी सोच क्या थी, उनका योगदान क्या था, आज दुनिया जान चुकी है। चंद विवाद के प्रयास आप लोग कर रहे हो, जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ हजार ट्रेंड कर और कर रहे हो, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप थम जाओ। इस सच्चाई को, इस जागृति के मसाल को जो स्वर्गीय रामदास जी ढोकिया हमारे आदर्श है, उन्होंने वो शुरू किया है, उस लौ को, उस मसाल को अगली पीढ़ी गंगाराम जी चौधरी, मदन कौर जी, हेमाराम जी ने आगे बढ़ाया, और उसकी अगली पीढ़ी हल्लाल जी जाट और उन्होंने आगे बढ़ाया। ये जो मसाल है, इस लौ को हम लोग बुझने नहीं देंगे। हम बुझ जाएंगे, हमारी पीढ़ी बुझ जाएगी, पर इस मसाल को बुझने नहीं देंगे। आज हम मंजिल हासिल नहीं करी, आज हम लोगों ने उस मंजिल हासिल करने के लिए चंद कदम हम लोग सिर्फ आगे बढ़े। उस चंद आगे बढ़े हुए कदम के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कदम से कदम मिलाकर आगे हम लोगों के साथ बढ़ो। कभी भी हम लोगों के पूर्वजों ने, रामदास जी से लेकर और हेमाराम जी ने, हल्लाल जाट जी ने कभी भी हम लोगों का अन्याय करने के लिए हमारे को सीख नहीं दी, प्रेरणा नहीं दिया। जहां कहीं भी अन्याय हुआ, उस अन्याय के सामने मजबूती से संघर्ष करना, खड़े रहने के लिए हम लोगों को मौका सीख दी और प्रेरणा। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं। अब्राहम लिंकन जो खुद का रंग क्या था, वो काले नहीं थे, वो श्वेत थे, और उन्होंने खुद ने सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक अमेरिका के अंदर उन कालों के साथ रंग भेद मिटाने के लिए आगेवानी करी। तो मेरा उन तमाम लोगों से निवेदन है, जहां अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, असमानता हो रही है, उनके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष में कदम ताल मिला हुआ, जब जाकर इतिहास के अंदर सकारात्मक तौर के ऊपर आपको स्थान मिले। आप ये पूछ रहे हो हल्लाल जाट कौन है? हल्लाल जाट वो शख्सियत है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जाट के साथ नहीं, उस वक्त के समकक्ष लोग हैं, उनसे पूछ लो। इस प्रांगण के अंदर हापूराम जाट मेड़ता से आए हुए मुझे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए दिख रहे हैं, उनसे पूछ लो। किसी भी कमजोर, किसी के साथ अन्याय हो रहा,
किसी भी जाति का, किसी के धर्म का था, हलाल जाट का सबसे पहले कदम उसकी सुरक्षा के लिए, उसके रक्षा के लिए, उसके अधिकार के लिए यह हलाल जाट। हाँ, उसकी जाति जाट थी और हमें गर्व है उसी जाति के अंदर हमको ऊपर वाले ने पैदा करी जाट। तो वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला नाम हलाल जाट था, संघर्ष करने वाला था। उस वक्त जो परिस्थिति थी, हम लोगों के जो यहाँ हॉस्टल बने थे, किसान बोर्डिंग, हमारे पास एक पैसा नहीं हुआ करता था। हमारे परिवार के पास बाजरी बड़ी मुश्किल से खरी कमाई की बाजरी को इकट्ठा कर और किसान बोर्डिंग हम लोगों ने बनाई। इसलिए हम लोगों को, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, रामनाथ जी ढोके इसलिए हम लोगों के आदर्श थे। और उसके बाद जो परिस्थिति थी, पक्के रहने के लिए हम लोगों के पास छत बाड़मेर शहर में नहीं होती थी, डर और खौफ का माहौल था, हम लोगों के पास साधन नहीं था। मनोबल किसका? हलाल जाट का। सुरक्षा किसकी? हलाल जाट की। उस पीढ़ी के मनोबल और सुरक्षा और उसके सहयोग से आज जो लंबी फहरिस्त, दुर्गा राम जी जो लंबी फहरिस्त के अंदर जो सफल हुए गए सरकारी कर्मचारी इस अस्पताल के लिए, इस हॉस्टल के लिए बता रहे हैं, उसका अगर कोई इकलौता कोई जड़ थी वो हलाल जाट उस समय का उनका संघर्ष था। इस कारण आज इतने लोगों के घर के अंदर आज हम लोगों को नौकरी और उस शख्सियत को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। हाँ, राजनीति से के अंदर किसी से तकलीफ हो सकती है, आर्थिक तौर के ऊपर किसी से तकलीफ हो सकती है, नौकरी पाने के लिए तकलीफ हो सकती है, अवैध कब्जे जो करना चाहते हो उसके अंदर किसी के पास सही टाइटल है तो उससे तकलीफ हो सकती है। पर इस हलाल जाट से अगर आपको तकलीफ है तो वो तकलीफ गलत है, गलत है, गलत है। आप किस तरह का विवाद आप खड़े कर रहे हो? जो जमीन पुश्तैनी जमीन इस सियाह परिवार हलाल जाट की थी, वो भीख में नहीं, वो हम लोगों के संघर्ष से जो जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिला। दुनिया में कोई भी आकर इस रेगिस्तान के अंदर कोई भी खेती करने के लिए नहीं आते थे। उस वक्त हलाल जाट के परिवार इस रेगिस्तान में आकर खेती करने के लिए आया था। बाद में 3 एक्ट के माध्यम से उस जमीन का मालिकाना हक सियाह परिवार को मिला। हम लोगों के लिए हमारी जान से प्यारी हमारी जमीन है, हम लोगों को जान से प्यारी हमारी जो जमीन थी उसकी रक्षा करने के लिए भी हलाल जाट कहाँ गई? क्योंकि हम न्याय प्रिय लोग हैं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं। न्यायालय में गई उस जमीन की रक्षा करने के लिए, कोर्ट से आदेश लेकर आई, कोर्ट से, उस कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के मौजूदगी के अंदर उस जमीन जो उसकी पुश्तैनी जमीन थी उसको खड़ने के लिए जब हलाल जी जाट अपने उस पुश्तैनी जमीन के ऊपर गई, उस समय यह हुआ। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए हलाल जाट ने जो कुछ भी हुआ उस जमीन की रक्षा करने के लिए वो करते किया। ये संदेश हम लोगों के लिए कि जमीन से ज्यादा, अपनी पुश्तैनी जमीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी उनको पता था कि जमीन की रक्षा, उनको पता था कि जमीन की रक्षा करते करते मेरी जान भी जा सकती थी, पर अपन लोगों को ये संदेश देने के लिए हलाल जाट ने उस जमीन की रक्षा कर हम लोगों को संदेश दिया। उस संदेश को हम लोगों को समझना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, वो ताकतें आज किस रंग में उस बात को रंग रही है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, उन चंद लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ कि वो हलाल जाट इस तरह की शख्सियत है। वो हलाल जाट के एक हाथ में किताब थी, एक हाथ के अंदर मसाल थी, तो तीसरा उसका शरीर खेल के अंदर था, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा। वो हलाल जाट था। कभी भी हम लोगों के अंदर आपस में कुछ मनमुटाव होता था, छात्रों के मनमुटाव होता था, तो सबसे पहले कौन आता था उस मनमुटाव को दूर करने के लिए? 1992-93 के अंदर मैं भी उनके साथ शामिल था कि आपस में कॉलेज के चुनावों के अंदर मनमुटाव होता था, तो आपस में सबको बैठाकर आपस में सामंजस्य कराकर और हम लोग आगे क्या बढ़े, हर कदम पर हलाल जाट ने हमारे उस संरक्षक के तौर के ऊपर हम लोगों को उन सुबह मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साधुला राम जी, दुर्गा राम जी, आप तमाम लोगों को। ये आज हम लोगों की स्थिति अलग है, हम लोगों की उस वक्त स्थिति नहीं थी। उस वक्त भी आपने खरीद कर इस जमीन के प्लॉट को और आप लोगों ने आज संस्था को बनाने का प्रयास किया है।
हम पूरे समाज के ऊपर आप लोगों का रण है, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये रण उतार नहीं सकती। वो आपकी दूरगामी सोच, आज बाड़मेर में किसी की हिम्मत नहीं है पास का जो प्लॉट नीलाम हो रहा है उस नीलामी के अंदर वो प्लॉट खरीद सके और उससे कई गुना ज्यादा जमीन ये सादुल्ला राम जी, दुर्गा राम जी, आयदान जी, आप लोगों ने हम लोगों को उस समय दी। उसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद ही नहीं साधुवाद। दुर्गामी सोच का एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे जो गली है वो गली आप लोगों ने छुटवाई सादुल्ला राम जी। सिर्फ उस गली में आने वाले समय में जब दुकान बनेगी उसके किराए से ही ये संस्था का पूरा काम निकल जाएगा, पूरे काम में मदद मिलेगी। इस तरह की भविष्य की भी इन लोगों ने जो नीति रणनीति बनाई है उसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया हम लोगों के बीच में विवाद कर रही है, हम लोगों को विवाद में बदनाम कर रही है। उनका सिर्फ मकसद ये कि वो सच्चाई से लोगों के बीच में जगह नहीं ले सकते, वो न्याय से जगह नहीं ले सकते, वो अन्याय से, गलत हरकतों से, गलत दबाव से जो चीज कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस तरह से आप